किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो पी इनियान जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है और इनके बारे में आप जो है डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट में 16 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इसमें 30 से अधिक ऐसे ग्रैंड मास्टर थे जो इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें आप बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न था, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। ये 1997 बैच के IFS अधिकारी है और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में ये कार्यरत है। अब दोस्तों, पिछले वीडियो के जो प्रश्न है उनका एक रिवीजन देखेंगे। पहला प्रश्न था, किस बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था, पोप फ्रांसिस अपनी पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम को कब रिलीज करेंगे? तो दिसंबर 2020 में ये पुस्तक रिलीज होगी। अगला प्रश्न था, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M वीर लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने ये जो है उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने नवाचार जो सूचकांक है उसमें 48वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI आधारित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसने जो है AI आधारित वॉइस चैटबॉट है लीगो वो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो 2021 में होने वाले जो साइकिलिंग शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी CFI करेगा यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अवीक सरकार को PTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पंगलबसोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में पंगलबसोल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य में वाटरशेड परियोजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से जो है वाटरशेड परियोजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ATM कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू करने के लिए M-Page पेमेंट सिस्टम के साथ में करार किया है? तो RBL बैंक ने ATM कार्डलेस सेवा शुरू करने के लिए M-Page पेटीएम सिस्टम से
जो है करार किया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जो थे राधाकृष्णन, उनके जो जन्म दिवस के रूप में जो है प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अब जो है रिवीजन हो गया, अब चर्चा करेंगे आज के यानी कि 9 सितंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस कंपनी ने अपना नाम बदल करके VI रखा है? VI वोडाफोन रखा है या फिर आइडिया और वोडाफोन आइडिया? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया कंपनी जो कि पहले ही विलय हो चुकी है जियो के आने के बाद में एक दूसरे में, तो इस कंपनी ने अपना नया लोगो जारी किया है और अपना नया नाम जारी किया है VI, ताकि जो भी खर्चे हैं उनको कम किया जा सके। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल करके VI किए जाने की घोषणा की, जिसके बाद कंपनी अब जो है सभी उत्पादों पर अपना नया नाम और लोगो देगी। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यानी कि अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि पहली बार मनाया गया है, ये 7 सितंबर को, ठीक है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या रखा गया है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकारी स्तरों पर जो भी लोग हैं उनको जागरूक करना कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। जो स्वच्छ हवा है वो हमारे स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसी को बताने के लिए, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर जो है ब्लू स्काइज, ठीक है। तो इसे मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान जो कि 19 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसमें नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और वो प्रस्ताव अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसमें 193 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। तो इन बातों का आप नोट करके रखिए क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल क्वेश्चंस है, वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस बात को आप नोट करके रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज एलियांज कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, बीमा कंपनी है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और उसने अभिनेता जो है, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान जो है वो जीवन बीमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो मदर टेरेसा थी वो चैरिटी करती थी, मतलब लोगों की सेवा किया करती थी, तो उनका जो जन्म दिवस है उसी को 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष जो है 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना 35वां
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अब वेंकटेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन यानी कि फाड़ा का 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वेंकटेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 2022 यानी 2 वर्ष के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। वह फाड़ा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पेरो नामक पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों जो असम है जम्मू कश्मीर है वहाँ पर स्पेरो नामक एक पोर्टल शुरू किया गया प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए। और ये किसने शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए यानी कि JKAS जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अधिकारी जो है उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी कि स्पेरो शुरू किया है। और स्पेरो ऐसी प्रणाली है उससे लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में जो देरी होती है उसका नुकसान से बचने और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो है उनके प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए एक अधिक पारदर्शिता लाना ही जो है इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का पोर्टल का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से ये किसने शुरू किया? जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा उन्होंने। अगला प्रश्न है, किसने N95 मास्क को डिसइंफेक्टेड करने के लिए चक्र डीकॉव डिवाइस लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली द्वारा N95 जो मास्क होते हैं उनको डिसइंफेक्टेड यानी कि कोविड-19 के कारण जो भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको डिसइंफेक्ट कर देगी ये। और उसका नाम क्या रखा है? चक्र डीकॉव डिवाइस। और उसको लॉन्च किसने किया? IIT दिल्ली ने। तो यहाँ पर कीटाणु रोहित करने के लिए एक विशेष डिसइंफेक्टिमेशन डिवाइस है चक्र डीकॉव और उसको लॉन्च किया गया है। जो चक्र डीकॉव है डिवाइस उसको कैबिनेट के आकार मतलब एक बॉक्स के आकार का बनाया गया है। चक्र डी को एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ में तैयार किया गया है जो कि N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है। मतलब ओजोन जो गैस है वो वहाँ पर यूज की जाएगी जो कि जटिल परतों को पूर्ण परिशोधन यानी कि डिसइंफेक्टिमेशन करने में काम आ जाएगी। अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है किसने जीती है। तो बताइए, ये जीती है पियरे गैस्ली ने। ठीक है, और अभी तक कौन जीतते आए हैं? लुइस हैमिल्टन है, तो उन्होंने वही जीतते हैं, वॉल्टेरी बोटास है। लेकिन इस बार जो है पहली बार पियरे गैस्ली जो है उन्होंने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। और इनके बारे में चर्चा करें तो इन्होंने ये जो इटली में आयोजित हुई थी जिस कहाँ पर ऑटोडोमो नाजियो रेल मोजा में ये आयोजित हुई थी फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और जीती किसने है इसको? पियरे गैस्ली जो कि स्केडेरिया अल्फाटेरी फ्रांस के ये ड्राइवर है। ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। और इस रेस में कार्लोस सेन जूनियर जो कि मैक्रालेन स्पेन के हैं और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जो लॉन्स स्ट्रोक है रेसिंग पॉइंट कनाडा के हैं, तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों इस रूस में जो लुइस हैमिल्टन जो है प्रथम स्थान पर आते थे, इस बार 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रहे। तो इस तरह से जो है ये रेस किसने जीती है जिसका नाम क्या है? फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गैस्ली ने जीती है। अब आपके लिए प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में देना है और हो सके तो कुछ एडिशनल डिटेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब एक और प्रश्न है आपका, यानी यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न शामिल किए क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 16 प्रश्न थे, तो इस तरह से 4 प्रश्न आपके लिए शामिल किए। पहला प्रश्न, एक और प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन चारों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक भी आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।